डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 24 जुलाई 2022 संडे यानी कि रविवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक बहुत ही सामान्य सा विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है और हर राशि के साथ दिन का उपाय भी अवश्य बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। 24 जुलाई 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी एकादशी, नक्षत्र रोहिणी, योग वृद्धि करण बालव, वार रविवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 5:39 AM पर उदय होकर अस्त होंगे 7:18 PM पर। चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा रोहिणी। सूर्य महाराज कर्क में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा पुष्य। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:16 AM से 4:58 AM, अभिजीत मुहूर्त 12:01 PM से 12:56 PM और अमृतकाल 6:25 PM से 8:13 PM। अशुभ मुहूर्तों की बात करते हैं। राहु काल 5:35 PM से 7:18 PM और गुलिक काल 3:53 PM से 5:35 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार सूर्य चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों से यही कहूँगा कि यदि इस समय जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है। इसके कारण ज़्यादा परेशान ना हो। जब भी चेंजेस आते हैं, परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, उसको एक्सेप्ट करने में हम सभी को टाइम लगता है। तो यदि आप उस फेज से निकल रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी बातों के साथ स्टैंड किया कीजिए। ऐसा लगता है कि यदि आपके बातों को कोई अपोज करता है तो या तो आप उनसे बात करना बंद कर देते हैं या फिर आप लड़ने लग जाते हैं। दोनों ही चीज़ गलत है। एक पॉजिटिव स्टैंड लीजिए, अथॉरिटेटिव स्टैंड लीजिए। अगर एक्सट्रीम्स में चले जाएंगे तो आपकी बात बिगड़ ही जाएगी। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी अपने जीवन में लाने की आपको ज़रूरत है। आज सोच विचार बहुत करेंगे। थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिएगा, स्पेशली रात के समय। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक सा दिन है। यहाँ पे भी आपको वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है। आज बहुत सच बोल देंगे और कभी कभी ऐसी जगहों पर जहाँ पे जैसे कॉरपोरेट सेक्टर है, इवन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पे कभी कभी अनडिप्लोमेटिक जो होता है व्यक्ति, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। स्पेशली मेष राशि के जातक थोड़ा कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा साहसी निर्णय लेने का समय आ गया है। थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। लव लाइफ प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए। ना ही ज़्यादा फ्यूचर को सोचना है, ना ही ज़्यादा पास्ट के बारे में बातचीत करनी है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अपने फ्यूचर को लेकर आज प्लानिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक है। आपके साथ भी वही हो रहा है जो मैंने शुरू में कहा था, आप चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा इस पर ध्यान कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, वात रोग तंग करेंगे, वायु रोग तंग करेंगे, बॉडी में पेन रह सकता है। उपाय है सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थानीय अत्यंत बली है, तो ऊर्जा तो आज काफ़ी रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 65%। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। दिन ठीक है। थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिए। सुनते कम है लोगों की, पहले ही रिएक्ट कर देते हैं। पहले चीज़ों को सुने, उसको प्रोसेस करें अपने माइंड में, फिर कुछ कीजिए। थोड़ा अपनी एनर्जी को, अपने माइंड को क्लियर करने का समय, आज संडे का दिन है, यदि समय मिलता है तो थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाइए। चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। वैसे आज दिन अच्छा है, आज कई जगह पे भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन धैर्य दिखाने का दिन है। धैर्य नहीं दिखाया तो कई काम आपके बिगड़ भी सकते हैं। थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा अपने आसपास एक ट्रस्ट का माहौल बनाइए। ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि जो विश्वास का फैक्टर है वो कम हो गया है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा है। कोई ना कोई आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि रोमांटिक दिन है। आज के दिन का लाभ उठाइएगा।
वैवाहिक जीवन, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। अपने आप में भी और आपके लाइफ पार्टनर में भी जो चेंजेस आ रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर रहे हैं, ये आगे चलकर आपको प्रॉब्लम देगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़े खर्चे आज ज़्यादा हो सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता का ध्यान करते हुए उनको जल अर्पण करना है, और जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। थोड़ा इम्बैलेंस आ गया है लाइफ में, जितने भी तत्व होते हैं जीवन के उन सब में थोड़ा इस समय आपके इम्बैलेंस दिख रहा है। बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। आज भाग्य का साथ कई जगह मिलेगा। कुछ डिसीजन जो पेंडिंग चल रहा था, आपका नहीं ले पा रहे थे, वो डिसीजन भी आज ले पाएंगे और अथॉरिटी के साथ ले पाएंगे। लेकिन पर्सनल लाइफ में ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आज वो परेशान करेगी। थोड़े खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, ओवर थिंकिंग से बचें। आज बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे और ये प्रॉब्लमेटिक रहेगी। बिजनेस के हिसाब से आज यात्रा आपको अचानक से करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए फलकारी होगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने रिलेशनशिप को और स्टेबल करने का समय है। आज मौका मिल सकता है कि चीज़ों को स्टेबलाइज करें। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक ठाक सा दिन है। आपको ये सोचना है कि कैसे अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें, क्योंकि इस समय डिस्कशन जो आप चाहते हैं वो हो नहीं पा रही। तो थोड़ा सा आपको ही वो एटमॉस्फेयर सेट करना पड़ेगा, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप डिस्कस करना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर से वो आज हो पाएँ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा दिन है। अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कई तरह की। सेहत की जहाँ तक बात है, थोड़ी सी तबीयत बिगड़ सकती है आज। इसके साथ ही आपको स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। आपके लिए सर्वाष्टक में लाभ स्थान अत्यंत बली है, ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त हो सकता है। उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। अपने इमोशंस को यूज़ करें, उसको मिसयूज़ ना होने दें। ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस को बहुत लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप चाहें तो अपने इमोशंस का प्रयोग करके ही अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। इस पर थोड़ा काम कीजिए। गुस्सा आता है तो उसको एक्सप्रेस कीजिए। कर्क राशि के जातकों से यही देखा गया है, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि इनको गुस्सा आता है, उसको दबा लेते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, फिर एकदम इनका आउटबर्स्ट होता है। यदि किसी पे गुस्सा आता है, थोड़ा सा उसको एक्सप्रेस कर दिया कीजिए, वरना आपके लिए आगे चलकर प्रॉब्लम्स ही होंगी। आज कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ सुख प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अपने मन की भी सुनना शुरू कीजिए। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। अपने शौक जितने हो सके उतना पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहीं से आपको थोड़ी आज संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। घर के बड़ों से थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, किसी पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। आप किसी पे डिपेंडेंट होकर आगे यदि बढ़ रहे हैं, गलत चीज़ है। बिजनेस, कुछ इनोवेशन, कुछ क्रिएटिव करने का समय आ गया है, आज उस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने मन की बात अपने पार्टनर से करने की और उनके मन की बात समझने का, दोनों का ही दिन आज बहुत अच्छा है। मतलब कि एक ओपन हार्ट कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, इमोशनल कनेक्शन अच्छा रहेगा, अच्छा दिन है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि इंस्पिरेशन ढूंढिए जीवन में, आपके कई कार्य अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम संग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में आगे यदि बढ़ना है तो स्वावलंबी होकर बढ़िए। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। अपने स्किल्स को अपडेट कीजिए, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 70%। लियो यानी कि सिंह की तरफ। आप जब नकारात्मक फील करते हैं तो आप ये सोचिए कि आप कितने लोगों पर उसका नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। मतलब कि उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपकी चिंता करते हैं। तो जब आप नेगेटिव हो जाते हैं, जब बुरा फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो उन लोगों को क्या लगता होगा। यदि इस भावना से जा रहे हैं, यदि थोड़ा ग्लानि की भावना से गुजर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो उनके बारे में सोचिए।
जो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, आपको एक इस नकारात्मकता से निकलने का अवसर और एक इंस्पिरेशन प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा अथॉरिटी लाने की और कोशिश कीजिए। वैसे अथॉरिटेटिव होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अपने ही कार्यों में अथॉरिटी थोड़ी कम दिख रही है। कुछ भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कीजिए। कोई ना कोई आपके जीवन में होगा जो आपको इस प्रॉब्लम से निकलने में मदद करेगा। आसपास की चीज़ों को लेकर जागरूक रहिए। किसी एक चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि पता ही नहीं कि आसपास चल क्या रहा है। धन के संदर्भ में कुछ अच्छा हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक सा दिन है। आपसे यही कहूँगा कि किसी क्रिएटिव फील्ड में है तो आज कोई अच्छा मौका मिल सकता है। बिजनेस, आज ज़्यादा रिस्क ना लें, चीज़ों को नॉर्मली आगे बढ़ने दें। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, फिजिकल इंटीमेसी पर भी ध्यान दें, जिसकी थोड़ी प्रॉब्लम इस समय शायद हो रही है। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि थोड़ा सा शब्दों का चयन ध्यान से कीजिए। ना केवल आज बल्कि आने वाले समय में भी आपके शब्द अगले 2-3 दिन में थोड़े कटु हो सकते हैं, व्यंग्यात्मक हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम देंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा कहीं से भी, ना ही घर से, ना ही अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से। यदि ऐसा आपको लग रहा है तो ये थोड़ा सा आपका वहम भी है, क्योंकि इस समय थोड़ा नकारात्मक आप चल रहे हैं 2-3 दिनों से। ऐसा नहीं है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप सोच के ही अपने मन में इन चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। इस ख्याल से निकलिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है। अपने घर के बड़ों के साथ आज इन्वॉल्व जरूर होइएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। दिन अच्छा है, ऊर्जा अच्छी रहेगी और कई चीज़ों को समझने की क्षमता आप में रहेगी। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। कुछ बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता जीवन में चल रही थी, आज उसका भी अंत हो सकता है। थोड़ा आप उत्साहित रहेंगे अपने फ्यूचर को लेकर। दिन अच्छा है। वैसे शाम का समय अच्छा नहीं है, वहाँ पर अचानक से कुछ नेगेटिव ख्याल आपको तंग करेंगे। जहाँ तक करियर की बात है, उलझिए मत लोगों से। छोटी छोटी बातों पर उलझना आज बंद कीजिएगा। आज तो बिल्कुल भी किसी से उलझना आपको नहीं है, वरना प्रॉब्लमेटिक होगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अपने बिजनेस को और समझने का दिन है आज। थोड़ा और सोच विचार कीजिएगा और एनालाइज कीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, प्यार को छोड़कर बाकी सारे ख्याल, बाकी सारे भाव आप दोनों के अंदर हैं। पैसों की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है, ये होता है, वो होता है, शादी कब करेंगे, लेकिन वो जो प्यार का भाव है वो कहीं खो गया है। उसको मत खोने दीजिए, उस पर आज काम कीजिए। वैवाहिक जीवन अच्छा दिन है। थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, इंस्पिरेशन यदि आपको रिसेंटली कोई मिली है तो उस पर काम करना शुरू कीजिए। सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे तो ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक आपका 6, कलर है ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। कुछ भी मेहनत कर रहे हैं किसी भी कार्य में, मेहनत अभी बरकरार रखिए। ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपको अच्छे ज़रूर मिलेंगे। कुछ बोल्ड निर्णय लेने का समय है आज। कुछ एम्बिशियस निर्णय लेने का समय है आज। आगे यदि बढ़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ चीज़ जो डिले हो रही थी, आपको वेट करा रही थी, आज उसका अंत हो सकता है। दिन तो आज का आपका सकारात्मक दिख रहा है। जहाँ तक करियर की बात है, अथॉरिटी रहेगी पूरे दिन। जो भी कार्य करते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे भी अच्छा दिन रखा है। आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी रहेगी। लव लाइफ में यही कहूँगा कि यदि थोड़ी दूरियाँ आ गई थी तो उन दूरियों को ख़त्म करने का दिन आज है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है जो पिछले कुछ दिनों से गायब हो गया था। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है आज। अपने सेंसेस खुले रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, आज का दिन अचानक से कुछ लाभकारी आपके लिए लेके आ सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका
डार्क ब्लू भाग्य प्रतिशत है 70%। हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ, थोड़ा ग्राउंडेड रहिएगा, डाउन टू अर्थ रहिएगा। थोड़ा ईगो आ जाता है आपके अंदर अचानक से, भले ही आप व्यक्त ना करना चाहते हो उस तरह से बातों को, लेकिन बातें आपकी ऐसे निकलती हैं कि ऐसा लगता है कि आप में बहुत ईगो है। जब भी बात करें, स्पेशली अपने से बड़ों से, अपने से सीनियर से रिस्पेक्टफुली बात करें। अपॉर्चुनिटी आ रही है लाइफ में, लेकिन ध्यान नहीं है, इनडिसाइसिव है, निर्णय नहीं ले पाते। इसके कारण अच्छी अपॉर्चुनिटी आती भी है, वो हाथ से निकल जाती है। वैसे भाग्य का आज कहीं जगह पर साथ आपको प्राप्त होगा। करियर की जहाँ तक बात है, एक अट्रैक्शन बना रहेगा, दिन बहुत अच्छा है यदि संडे को भी जॉब करते हैं तो। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है। आज कुछ ना कुछ लाभकारी समाचार अवश्य प्राप्त होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा दिन है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा दिन है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, बहुत अच्छा सकारात्मक दिन आपका दिख रहा है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, फोकस थोड़ा हट रहा है आपका, जो कि एक मैरिड लाइफ में अच्छी चीज़ नहीं है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने पाथ को अपने आप आगे बढ़ाइए, किसी पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, किसी को ज़्यादा फॉलो मत कीजिए। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित प्रॉब्लम यदि आपको है, थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है। पैसों के लेन देन को लेकर बचें। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है, और जब जल अर्पण करेंगे तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। अच्छा दिन है, बैलेंस रहेगा, क्रिएटिविटी रहेगी, ऊर्जा रहेगी। कोई सपना पूरा हो सकता है, कोई इच्छा आज पूरी हो सकती है। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। घर के संबंध में, फैमिली के संबंध में भी कुछ सकारात्मक आज हो सकता है। दिन तो आज आपका बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी आपका आज इम्प्रूव होगा। जहाँ तक करियर की बात है, जो भी करेंगे आज उसमें सक्सेस मिलेगी। बहुत अच्छा दिन है। बिजनेस में भी अत्यंत लाभकारी दिन दिख रहा है, सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सपोर्टिव रहिए अपने पार्टनर के प्रति, उनके दुख सुख में साथ रहा कीजिए, और उनको ये बताइए कि हाँ, उनको ये फील करवाइए कि वो अकेले नहीं हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा विश्वास की कमी हो रही है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि इसके पीछे कोई कारण क्लियर नहीं है तो बिना वजह विश्वास की कमी से आपको दूर रहना चाहिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी कमिटमेंट पर काम कीजिए, कमिटमेंट अपने स्टडी के प्रति। बाकी जगहों पर आपकी कमिटमेंट दिखती है, स्टडी के जगह पर इस समय थोड़ी कम दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी। उपाय यह है, सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 75%। आप चलते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। दिन अच्छा है, ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, और अपने मन का कुछ कार्य जो आपको पसंद है, पैशनेट है जिसके बारे में, वो करने का मौका मिलेगा। बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर पाएंगे, और एक आकर्षण रहेगा आपके अंदर जो आपको हर जगह पर मदद करेगा। आज भाग्य का भी साथ मिलेगा, अध्यात्म की तरफ भी जाएंगे। दिन बहुत पॉजिटिव है। जहाँ तक करियर की बात है, अगर आपसे कोई ज़्यादा ही उलझ रहा है आपकी वैल्यूज़ को लेकर, आपके काम को लेकर, तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा आज। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए, थोड़ा नकारात्मक ज़्यादा सोच रहे हैं। लव लाइफ के हिसाब से एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आज आपका हो सकता है। इमोशनल कनेक्शन एक बहुत ही स्टेबल फॉर्म में आज आपका आगे बढ़ सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे ईगो तंग करेगा दोनों ही साइड से। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान आपका भ्रमित हो जाता है, क्योंकि यंग है तो थोड़ा रोमांस आदि की तरफ ध्यान इस समय थोड़ा ज़्यादा आपका जाता हुआ दिख रहा है। इन चीज़ों से थोड़ा सा निकलने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 4था स्थान अत्यंत बली है। अपने घर वालों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन आज मिल सकती है। आप जो भी चाहेंगे आज पूरा कर पाएंगे। दिन बहुत अच्छा है, लेकिन एक बैलेंस रखिए जीवन में।
कभी कभी किसी एक एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं, इसके कारण प्रॉब्लम्स होती है। इंट्यूशन भी अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी, लेकिन बैलेंस आपको आज लाना पड़ेगा। आज शाम के समय अचानक से गुस्सा किसी पर फूट सकता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वो अच्छी सिचुएशन आपके लिए नहीं होगी। जहाँ तक करियर की बात है, विश्वास रखिए अपने ऊपर, और थोड़ा विश्वास की कमी दिख रही है। बिजनेस के हिसाब से एनालिसिस का दिन है, देखिए कि बिजनेस को और बेटर कैसे कर सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ों को आज स्लो रखिएगा, सिंपल रखिएगा। जितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेंगे उतनी प्रॉब्लम्स होगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि आपको दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर आज कार्य कीजिए, उसको और टलने मत दीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आज मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी पढ़ाई में, थोड़ा सा मन करेगा कि सारे बंधनों को तोड़कर कहीं चले जाएं, होता है कभी कभी सबके साथ। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा अपने हॉबीज़ में ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं मीन की तरफ। अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। पैसा यदि रिसेंटली कमाया है तो उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, इसके साथ ही उसको थोड़ा एंजॉय करने के बारे में सोचिए। यदि मेहनत करके पैसा आया है तो जब उसको एंजॉय ही नहीं करेंगे, उसको सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे, तो उस पैसे का कोई महत्व बन नहीं जाता। यदि आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि आपने अच्छी अर्निंग करी है रिसेंटली, तो उसको थोड़ा सेलिब्रेट कीजिए। अथॉरिटेटिव रहेंगे, हर कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और एक सीरियसनेस रहेगी आपके अंदर कि हर कार्य अच्छी तरह से हो जाए। जहाँ तक करियर की बात है, मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कुछ भी स्टेप लेने से पहले किसी से डिस्कस कर लीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कई तथ्य सामने आ सकते हैं जिन पे आपने थोड़ा सा काम किया, आपके लिए हेल्पफुल होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सच बोलना शुरू कर दीजिए, थोड़ा ऑनेस्टी से काम लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि यदि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ या अपने घर वालों के साथ मिलकर उनको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत कुछ बोल देते हैं और फिर बाद में वही चीज़ आप पर भारी पड़ती है। अपनी वाणी पर कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। सेहत के हिसाब से नसों के रोग तंग करेंगे, बॉडी में थोड़ा पेन रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है। धन के संबंध में कुछ अच्छा और आज आपको प्राप्त हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था 24 जुलाई संडे का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।